आपके नियर डियर में भी किसी महिला को हार्मोनल डिसबैलेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आज का ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, जिनको भी प्रॉब्लम है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, राइट। और अगर कोई भी सजेशन या कोई भी सुझाव या कोई भी आप क्वायरी करना चाहते तो ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करें और बताएं आप हमें कि वीडियो कैसा लगा, राइट। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मेरा नाम घनश्याम धनवाल है और बेसिकली मैं पिछले 11 साल से न्यूट्रिशन पे काम कर रहा हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे विमेंस मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में ना, कि महिलाओं में जो हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम है ये क्यों होती है, कब होती हैं, मतलब कौन कौन से वो टाइम है जब लेडीज को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, कैसे आपको पता लगेगा कि हार्मोनल डिसबैलेंस से रिलेटेड संबंधित समस्याएं हो रही हैं, है ना, इसके समाधान क्या हैं, क्या हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे और जो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा ये किस तरीके से हमारी बॉडी पे काम करेगा, इन सारे टॉपिक पे आज हम लोग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम लोग बातचीत करेंगे, राइट। सबसे पहले अगर हम बातचीत करें कि ये प्रॉब्लम्स क्यों होती है, महिला में जो हार्मोनल डिसबैलेंस से संबंधित समस्याएं क्यों होती हैं, तो जब महिलाएं अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती, वजन को एकदम से घटा या बढ़ा लें, ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस लें, खाने पीने का ध्यान नहीं रखें, अच्छा न्यूट्रिशियस आहार ना लें या खाने को टाइम से ना खाएं, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज करें या बिल्कुल भी ना करें, मतलब बैलेंस ना रखें, तो फिर किसी भी महिलाओं को हार्मोनल डिसबैलेंस से संबंधित समस्याएं आने लगती हैं। कौन कौन से भी समय हैं जिन टाइम पे एक लेडी को ज़्यादा कॉन्शियस रहना होता है, कौन से वो टाइम है, तो एक महिला जब भी उसको प्रेगनेंसी होती है, आफ्टर डिलीवरी ना, या किसी भी ऑपरेशन के बाद स्ट्रांगली देखा गया है कि महिलाओं को जनरली हार्मोनल डिसबैलेंस से संबंधित समस्याएं होती हैं, उसके पीरियड्स इफेक्ट होने लगते हैं, अपसेट होने लगते हैं। कुछ महिलाओं को ये प्रॉब्लम्स जब से मेनार्क में वो एंटर करती हैं तब से होने लगते हैं। कुछ महिलाओं को जब आपने कोई डिफरेंट टाइप का वैक्सीन लिया, जैसे अगर मैं पीसीएम की बात करूं, पैरासीटामोल, जिसके लिए हमारी बॉडी हैबिचुअल, हम जनरली ये जो ड्रग है वो लेते रहते हैं, बट जैसे अब कोरोना वैक्सीन की बात की जाए तो ये एक कॉमन मेडिसिन नहीं है, जनरल मेडिसिन नहीं है। इसको हमारी बॉडी ने पहली बार लिया तो हमारी बॉडी इसको जल्दी से अडॉप्ट नहीं करती ना। तो जब भी आप कोई अलग टाइप की वैक्सीन लेते हैं तो ऐसे समय पे भी जनरली देखा गया है कि महिलाओं को हार्मोनल डिसबैलेंस से संबंधित समस्याएं होने लगती हैं, राइट। अब आपको कैसे पता लगेगा कि महिलाओं को हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है, तो कुछ 5-6 फैक्टर्स मैं आपको बताता हूँ। जब महिलाओं को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, अनबियरेबल, है ना, पीरियड्स के टाइम पे कुछ महिलाओं को इतना ज़्यादा दर्द होता है कि उनको टैबलेट या इंजेक्शन तक भी लेने पड़ते हैं। कुछ महिलाएं बेहोश हो के पड़ जाती हैं, है ना, उन 5-6 दिनों के ड्यूरेशन में उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, इतना ज़्यादा पेन होता है, तो ये भी हार्मोनल डिसबैलेंस की एक निशानी है। सेकेंडली, अगर किसी महिलाओं को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, मतलब आपके पीरियड्स लगातार 10 से 15 दिन चल रहे हैं, महीने में 2 बार 3 बार पीरियड्स हो रहे हैं, या उन 4-5 दिनों के दौरान बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है ना, या अगर ब्लीडिंग बहुत कम ना के बराबर हो रही है, तो भी स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपको हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम है। ल्यूकोरिया बहुत सारी महिलाओं को होता है ना, जिसको जनरल साधारण भाषा में सफ़ेद पानी वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बोलते हैं। मैं एक डेटा स्टडी कर रहा था, तो अकॉर्डिंग टू उस स्टडी के हिसाब से करीब 70% महिलाओं को हार्मोनल डिसबैलेंस संबंधित समस्याओं में ल्यूकोरिया है ना, तो आंकड़ा छोटा नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम बातचीत करें इनफर्टिलिटी, अगर कुछ महिलाओं के सारे पैरामीटर्स ओके हैं लेकिन कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे कंसीव नहीं हो रहे, तो भी उसको हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है। पीसीओडी पीसीओएस जनरली आजकल आप देख ही रहे हैं, कॉमन हो चला है। अकॉर्डिंग टू WHO, कम से कम 20% महिलाओं में पीसीओडी है, और ये वो महिलाएं हैं जो ऑन डॉक्यूमेंट्स, ऑन पेपर ये कह सकते हैं कि उनको पीसीओडी है, लेकिन अगर जाने अनजाने में बातचीत करें तो लगभग 40% से ज़्यादा लेडीज़ों को पीसीओडी है। पीसीओडी को साधारण भाषा में अगर आप समझो तो जिन भी महिलाओं को पीरियड्स टाइम से नहीं होते हैं, देखिए पीरियड्स होना मतलब लाइक मंथली डिटॉक्सिफिकेशन होना, अंदर की सफाई होना, अगर वो टाइम से नहीं होगा तो फिर महिलाओं में वो जो ब्लड जो निकलना चाहिए था, जो क्लीन होना चाहिए था, वो इकट्ठा होके छोटी गांठें बनने लगती हैं। जब तक ये गांठें छोटी रहेंगी तब तक आपको पता नहीं लगेगा, और जैसे जैसे ये गांठें बड़ा रूप लेंगी ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जाएंगी, और फिर डॉक्टर आपको पीसीओडी डिक्लेयर कर देगा, राइट। तो ये प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। साधारण भाषा में हम आम बोलचाल में बोल देते हैं जी बच्चेदानी में गांठें हो रही हैं, रसोली हो रही है, राइट। नेक्स्ट है अर्ली मेनोपॉज, ये भी हार्मोनल डिसबैलेंस की एक निशानी है। अर्ली मेनोपॉज का मतलब क्या होता है, जैसे मेंसेस शुरू होने का एक सही उम्र है 12-13 साल की उम्र में पीरियड शुरू होने चाहिए, वो एक सही उम्र है, ऐसे ही
पीरियड्स बंद होने का जो सही उम्र है वो है 45 के बाद, आफ्टर 45, है ना। 45, 48, 50, 52 कोई प्रॉब्लम नहीं है। आफ्टर 45 हो रहे हैं देन गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छा हेल्दी मेनोपॉज माना जाता है। लेकिन अगर आपके जो मेंसेज हैं वो 45 से भी पहले ही बंद हो रहे हैं, है ना। आजकल जनरली देखा जा रहा है 40 में, 35 में, 30 साल की उम्र में भी लेडीज़ों को मेनोपॉज हो रहा है। तो ये एक सही पैटर्न नहीं है, ये भी हार्मोनल डिसबैलेंस की निशानी है। तो अगर किसी भी महिला के साथ ऐसा हो रहा है कि भाई उसकी एज 45 तक नहीं पहुंची लेकिन पहले ही मेनोपॉज हो रहा है ना, 6 मंथ 1 ईयर, वो एक जनरल थिंग है। बट अगर इससे भी ज़्यादा हो रहा है 38, 35, 40 तो आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसी महिलाओं को अक्सर जैसे ही मेनोपॉज होता है, जैसे ही पीरियड्स बंद होते हैं, उनकी या तो आंखें कमज़ोर होने लगती हैं, है ना, आंखों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, या उनका बॉडी शेप धीरे धीरे अपसेट होने लगता है ना। तो ये सारी चीज़ें हार्मोनल डिसबैलेंस की निशानी है। चेहरे पे अनवांटेड हेयर्स उगाना, है ना, ये सारी चीज़ें हार्मोनल डिसबैलेंस की निशानी है। तो आप इन चीज़ों के हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं कि इनमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम आप अपनी बॉडी में फेस कर रहे हैं तो आप समझ जाएं कि आपको हार्मोनल डिसबैलेंस से संबंधित समस्याएं आ रही हैं। अब समाधान की बात करें तो क्या समाधान है, कौन सी वो चीज़ है जिसको खा के हम लोग इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, राइट। तो इसके लिए हमारे पास ये एक शानदार टॉनिक है जिसका नाम है सी बैलेंस। सी बैलेंस क्या है? सबसे पहली बात तो ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक यूटेराइन टॉनिक है, राइट। यूट्रस का टॉनिक है। जैसे आप दिमाग को तेज करने के लिए अखरोट बादाम खाते हैं, ऐसे जो इसका काम है वो है हार्मोन्स को बैलेंस करना और यूट्रस को हेल्दी करना, राइट। ये यूट्राइन टॉनिक है। इतना सेफ है कि मेनार्के टू मेनोपॉज कोई भी लेडीज़ को खा सकती है। एक 13 साल की बच्ची भी खा ले, गुड़िया भी खा ले जिसको बेबी पीरियड शुरू हुए हैं, और एक 53 साल की लेडीज़ भी खा ले जो मेंसेस बंद होने के कगार पे हैं। दोनों ही महिलाओं को ये बिल्कुल सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आराम से कंज्यूम किया जा सकता है। और इसकी जो सबसे अच्छी खास बात ये है कि ये 21 हर्ब्स का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। 21 तरीके की जड़ी बूटियों को डाल के इसको बनाया गया है ना। अशोका, लोदरा, शतावरी, जापा, धताकी ना। इसी तरीके से बहुत सारी हर्ब जैसे मंजिष्ठा, शंखपुष्पी, सरीवा, कुमदा, अश्वगंधा, गोक्षरू ना, गोलामी, बाला, दताकी, गंभारी, ऐसी 21 हर्ब्स को मिला के इसको बनाया गया है। ये जो अलग अलग हर्ब्स हैं ये अलग अलग प्रॉब्लम पे काम करते हैं। कुछ हर्ब्स ऐसी हैं जो हार्मोन्स को बैलेंस करके फर्टिलिटी की कैपेसिटी को बढ़ाता है, कुछ ऐसा है जो मेनोरेजिया को ठीक करने में हेल्प करता है, कुछ हर्ब्स ऐसी हैं जो पीसीओडी को तोड़ के बाहर निकालता है और टाइमिंग को अच्छा करता है, कुछ हर्ब्स ऐसी हैं जो वेजिनल ड्रेनेज की प्रॉब्लम के लिए काम करता है, कुछ हर्ब ऐसी हैं जो पेन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, और कुछ हर्ब्स ऐसी हैं इसमें जो इन्फेक्शन को रिड्यूस करने में भी काम करते हैं, जैसे लिकोरिया है ना, या यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, इन चीज़ों को भी कंट्रोल करने में कुछ हर्ब्स काम करते हैं। तो ये 21 पावरफुल हर्ब्स अलग अलग प्रॉब्लम्स पे काम करती है। तो एक पावरफुल अच्छा कॉम्बिनेशन है जिसको किसी भी एज की कोई भी लेडी खा सकती है। अच्छी बात यह है कि टेबलेट की फॉर्म में है ना, इजीली खाया जा सकता है, कोई टेस्ट भी नहीं और कोई स्मेल भी नहीं आती, राइट। ये कैसे काम करता है? इसका एक ही काम है, हार्मोन्स को बैलेंस करना और यूट्रस को हेल्दी रखना। जब यूट्रस हेल्दी रहेगा ना और हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे तो जिस महिलाओं को ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है वो भी कंट्रोल होगी, जिस महिला को कम ब्लीडिंग हो रही है वो भी कंट्रोल होगी, जिस महिला को लिकोरिया है वो भी कंट्रोल होगा, और जिन महिलाओं को पेन ज़्यादा हो रहा है वो भी कंट्रोल होगा। क्योंकि जब यूट्रस हेल्दी रहेगा और हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई ये सब अपने आप ठीक होंगी, राइट। तो ये था सी बैलेंस। बहुत सारे फीडबैक वीडियोज भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे इन प्रॉब्लम से। अगर रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो है ना, आप हमारे चैनल पे जाएं और जिन भी वीडियोज के आगे सी बैलेंस लिखा हो तो डेफिनेटली आपको किसी ना किसी यूजर का वो अच्छा फीडबैक वीडियो मिलेगा, आप जरूर उनको देखें। लिकोरिया से रिलेटेड भी, पेनफुल मेंसेस से रिलेटेड भी, पीसीओडी से रिलेटेड और इनफर्टिलिटी से रिलेटेड भी, आप जिस भी प्रॉब्लम के लिए चाहें हमारे यहाँ पे इस चैनल पर वीडियोज़ देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा और आपके नियर डियर में अगर आपको लगता है कि किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, राइट। आप हमें डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें टाइप कर सकते हैं, राइट, या मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे भी जाके आप हमसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। मैं यूट्यूब के अलावा भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे घनश्याम धनवाल के नाम से ही अवेलेबल हूँ, राइट। तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करें कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। और अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, राइट, इससे संबंधित तो ज़रूर आप हमें कॉन्टैक्ट करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और उस पर हम लोग अच्छा वीडियो बनाएंगे, राइट।
सो विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।